हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंट फंडा। और आज हम कर रहे हैं द लेक्चर नंबर 3 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12। कौन सा? द चेंज इन रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में कुछ नई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे एंड उसके बाद उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। चलो, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे ले जाता हूं सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छी से इंप्रूव हो। सो लेट्स नाउ गो टू द क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है, मेरी बुक निकाल दो। बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी, अगर डाउनलोड नहीं की तो मैं आपको लिंक एंड में बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करनी है। दो मैंने नीचे भी स्टेप लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप डाउनलोड कर लेना। बुक के अंदर ये मेरी चैप्टर नंबर 2 की बुक है एंड क्वेश्चन 1 2 3 तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया। आज मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे मुझे न्यू रेशियो निकालना है। सो लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है X, Y, Z are the partner sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio in the following cases. आपको अलग अलग केस दे रखे हैं तो मैं हर एक केस में एक अलग कंसेप्ट है भाई, तो हम हर एक केस पे हम फोकस करेंगे। पहला केस क्या है? चलो पहले केस पे वर्क करते हैं। दिख रहा है आपको क्वेश्चन? चलो थोड़ा छोटा कर लेता हूं। हाँ, फर्स्ट केस पे हम वर्क करते हैं। देखो फर्स्ट केस कौन सा है? मैं अभी इस पे वर्क कर रहा हूं, केस नंबर 1 पे। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड रेशियो। चलो आंसर करते हैं, आंसर ठीक है ना। देखो केस नंबर 1, ठीक है। देखो जब भी आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो नहीं दे रखा, अभी तक आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है, तो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। बट व्हाट इफ अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है? चलो देखते हैं वो निकलता है क्या। उसके लिए आप क्या करोगे? एक फॉर्मेट बनाओगे। क्या बनाओगे? यहां पे लिखोगे पार्टनर का नाम। सिर्फ देख लो, अभी कुछ मत करो, पेन पेपर रख दो, वहां पे टेबल पे रख दो, अभी कुछ नहीं करोगे, सिर्फ कंसेप्ट समझोगे। पार्टनर, बहुत टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। पार्टनर, उनका रेशियो क्या है? पहले तो आप ये लिख दो, ओल्ड रेशियो क्या है, ठीक है ना। ये आपने यहां लिख दिया। कितने पार्टनर है सर? एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड। क्लियर है? चलो एक्स पे मैंने लाइन मारी, वाई पे और जेड पे। क्लियर है? ओल्ड रेशियो क्या है मुझे बताओ सर? 5:3:2। ओल्ड रेशियो क्या है सर? 5, 3 और 2, ये एक्स वाई और जेड का। तो ओल्ड रेशियो हो गया 5/10। सर 5/10 कैसे हुआ? अरे भाई 5 + 3 + 2 कितना होता है? पर 10 होता है। तो 5/10 मतलब 10 रुपए प्रॉफिट में 5 रुपए एक्स को मिलेंगे। वाई का कितना है सर? 3/10। ओके, और जेड का कितना है सर? 2/10। एक्स का 5/10, वाई का 3/10 और जेड का 2/10। यहां तक तो क्लियर है? हाँ, खबर क्लियर है। अब मैं यहां पे एक कॉलम बनाऊंगा एडजस्टमेंट। आप बिल्कुल भी मेरे साथ साथ नहीं करोगे, सिर्फ कंसेप्ट समझो, मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? पहला हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है? जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, फ्रॉम मतलब मैंने उसका, जेड का, मैंने एक्स का, मैं हूं जेड, मैंने एक्स का 1/5 शेयर ले लिया। एक्स का 1/5 शेयर नहीं, डायरेक्ट 1/5 शेयर ले लिया फ्रॉम। तो जहां पे वर्ड आ गया ना फ्रॉम, तो इसका मतलब है डायरेक्ट वो वाला शेयर मैंने एक्स से ले लिया। तो जेड, मैं हूं जेड, हु इज जेड? ये जेड। जेड ने 1/5 शेयर ले लिया, तो जेड के पास 1 और अपॉन 5, 1 मिनट, 1/5 जो हो गया, हाँ, जेड के पास 1 और 5 ऐड हो गया। भाई जेड ने 1/5 शेयर ले लिया। ओके, किससे लिया सर? एक्स से लिया। तो एक्स में से माइनस करो 1/5। बात समझ में आई? उसने, जेड ने 1/5 लिया, एक्स से ले लिया, तो यहां पे मैंने ऐड किया और यहां पे मैंने 1/5 माइनस कर लिया बिकॉज उसने एक्स से लिया, वाई से नहीं लिया।
बस हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे प्लस क्यों किया, बिकॉज z ले रहा है और x दे रहा है, x अपना शेयर z को दे रहा है। ओके सर क्यों दे रहा है, लॉजिक अप्लाई मत करो इसके अंदर, वो उनकी इंटरनल बातें हैं कि भाई तेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मुझको कम, वो उनकी इंटरनल बातें हैं। ओके तो 5/10 अब यहां पे करेंगे नेट न्यू PFR 5/10 मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, -1/5 5/10 -1/5, यहां पे तो 0 है तो 3/10। दूसरा z का क्या हो गया, 2/10 प्लस 1/5। सर प्लस क्यों किया, 2/10 प्लस हो रहा है 1/5, लिखा ना 1/5 फ्रॉम, तो प्लस कर दिया, प्लस हो गया बिकॉज z को मिल रहा है। तो अब आपको फाइनल निकाल दो। चलो यहां पे 10 कॉमन ले लूं, 10 कॉमन ले लिया, 5 में फिर 2 नॉर्मल मैथमेटिक्स 3/10, इसका तो वही 3/10 ही होगा बिकॉज इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। और इसका क्या होगा, सर ये माइनस हो रहा है, देखो 10 5 2 2 5 - 2 3/10। ओके यहाँ पे 10 ले लिया, 10 2 प्लस ये 10 कॉमन, 5 में फिर 2/2 भाई 5 × 2 2 होता है 2, नॉर्मल मैथमेटिक्स 5 × 2 2 10, 2 × 1 2, तो क्या हो गया आपका, हो गया 4/10। क्या हो गया आपका 4/10। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, नया रेशियो हो गया 3/10 3/10 4/10। एक बात यहां पे चेक कर लेना, अगर आपका चाहते हो गलतियां नहीं हो, द सम ऑफ न्यूमिनेटर हैज टू बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10। तो हाँ भाई देखो 10 के बराबर आ रहा है, हाँ अगर ये आ रहा है तो आपका सही आंसर, मतलब अगर आपने लॉजिक ठीक अप्लाई किया है। तो नया रेशियो क्या हो गया 3:3:4, डिनोमिनेटर सेम है। ओके तो व्हाट इज अ न्यू रेशियो, मैं आपको यहां निकाल देता हूं ओल्ड रेशियो, x y z का ओल्ड क्या है सर, ओल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 3 और 2, और सर न्यू क्या है, सर न्यू है क्वेश्चन में हमने निकाल दिया 3/10, हाँ 3/10 और 3/10 और सर 4/10। ओके और हमारा 10 कॉमन है तो हम 10 को हटा सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3:3:4। ये मेरा न्यू रेशियो हो गया। ओके अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको पता है, एक मिनट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं यहां निकालता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके तो पहले मैं x का निकालता हूं, ओल्ड रेशियो क्या है x का सर 5/10, 5 + 3 + 2 कितना होता है 10 होता है ना भाई, तो 5/10। उसका x का नया रेशियो क्या है सर, x का ये ओल्ड है ये न्यू है, 3/10, 3 + 3 + 4 कितना होता है फिर 10 होता है, तो सर 3/10। ओके सॉल्व करो सर, 10 कॉमन निकला, 5 - 3 सर 2/10। तो ये मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं पॉजिटिव आया तो मतलब सैक्रिफाइस, बिकॉज पहले उसको ज्यादा मिलता था अब उसको कम मिल रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर है। y का निकालो, ओल्ड क्या है सर 3/10, 3/10 ओल्ड। नया क्या है, नया रेशियो क्या है सर, नया है 3/10। लो भाई 3/10, 10 कॉमन निकला, 3 - 3 इज इक्वल टू 0/10, मतलब 0। वो सैक्रिफाइस भी नहीं कर रहा गेन भी नहीं कर रहा, देखो ना कहां कर रहा है सैक्रिफाइस, देखो ना यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, वो उसने कुछ किया ही नहीं है, तो सिर्फ x सैक्रिफाइस कर रहा है और y सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो y का आंसर हो गया 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नो सैक्रिफाइस नो गेन, समझ गए। चलो अब मैं z का निकालता हूं, ओल्ड क्या है सर 2/10, नया क्या है सर 4/10। चलो निकालो, 10 कॉमन, 2 - 4 फॉर -2/10। ओहो माइनस में आ गया, मैं आपको बता चुका हूं अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है वो गेन कर रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ओल्ड माइनस न्यू तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ गया तो वो गेन कर रहा है, तो ही इज गेनिंग।
ही इज गेनिंग। तो बेसिकली x सेक्रीफाइस कर रहा है, z गेन कर रहा है। और देखो आंसर 2/10 और ये 2/, अगर दो ही पार्टनर हो गए तो 2/10, देखो 2/10 दोनों का, एक ने 2/10 सेक्रीफाइस किया, दूसरे को मिल गया। आप इसको कम भी कर सकते हो, 1/5 भी कर सकते हो। अगर आपको काटना है तो 1/5 कर लो, 1/5 कर लो। क्लियर है, समझ में आया? ये हो गया मेरा केस नंबर 1, जिसका आंसर क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 x का और z का 1/5 गेन रेशियो। क्लियर है? और न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:4। ओके, समझ में आया? चलो ये हो गया। अब मैं इसको हटा दूं, चलो मैं हटा देता हूं। अब मैं करूंगा, कौन सा कर रहा हूं मैं, केस नंबर 2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, केस नंबर 2। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर? चलो बताओ सर। वापस सेम करेंगे, ठीक है ना, अपन सेम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, केस नंबर 2। आंसर करते हैं, आंसर 2, ये आपका पार्टनर हो गया, ठीक है ना। कितने पार्टनर हो गए, x y z। ओके, x y z ये मेरे पार्टनर्स, ठीक है ना। चलो उनका ओल्ड रेशियो बताओ, फटाफट करो। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो इसमें नया पॉइंट है सर, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ओके सर, ये भी हो गया। ओके, अब हमारा एडजस्टमेंट बताओ, एडजस्टमेंट बताओ क्या एडजस्टमेंट है सर। एडजस्टमेंट है, हम मैं केस नंबर 2 कर रहा हूं। इफ z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ x, देखो अब यहां पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां वर्ड लिखा हुआ है ऑफ, OF ऑफ। लास्ट क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा था, डायरेक्टली 1/5 ले लिया। यहां पे z बोल रहा है कि मैंने x का 1/5 शेयर निकला। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपकी चॉकलेट का 1/5 शेयर ले रहा हूं, तो अगर आपके पास 10 चॉकलेट है तो उसके 5 पार्ट में डिवाइड करो तो 2 पीस मैं ले रहा हूं। अगर आपके पास 10 पीस चॉकलेट है तो मैं 2 पीस मैं ले रहा हूं। आपकी चॉकलेट का 1/5 मैं ले रहा हूं। यहां पे ऑफ लिखा हुआ है, लास्ट में फ्रॉम लिखा था तो हमने डायरेक्ट माइनस किया। जहां पे वर्ड ऑफ लिखा हो, हम क्या करेंगे, x का 1/5 कौन ले रहा है, z ले रहा है। तो x का शेयर कितना है, यहां पे एडजस्टमेंट लिखो सर, एडजस्टमेंट लिखा। ओके, x का शेयर है सर 5/10, 5/10 का 1/5 ले रहा है। z x का 1/5 ऑफ x ले रहा है, तो मतलब माइनस में लिखो 5/10 का 1/5 कौन ले रहा है, z ले रहा है। इसका 1/5 ले रहा है। लास्ट में फ्रॉम लिखा था फर्स्ट केस में, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया था, डायरेक्ट माइनस हो गया। पर यहां पे लिखा हुआ है ऑफ, तो जहां पे वर्ड ऑफ आ गया तो मैं उसका ऑफ मैं ले रहा हूं, मैं उसका शेयर का, उसका शेयर कितना है x का 5/10, उसके शेयर का 1/5 ले रहा हूं, तो इंटू 1/5। और ये कौन ले रहा है भाई साहब, ये तो z ले रहा है। तो यहां पे हो जाएगा प्लस 5/10 का जो पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट है वो यहां पे प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये 5/10 ये ले रहा है और 5/10 का 1/5 शेयर कौन ले रहा है, z ले रहा है। क्लियर है आपको? तो अब हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलो काटे, 5/10 माइनस 5 और 5 कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा, माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3/10। यहाँ पे क्या है, 2/10 प्लस है, 5 और 5 कट गया, 5 और 5 कट गया, तो इज इक्वल टू प्लस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। तो आपका रेशियो क्या बन गया, 4:3:3 आपका रेशियो बन गया। क्या बन गया, 4:3:3 रेशियो बन गया। और आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, और आपको पता है A, B और C का ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ये मेरा ओल्ड है और मेरा न्यू क्या है सर, न्यू क्वेश्चन में नहीं, ओल्ड 5:3:2 है, न्यू बन गया। देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। और देखो 4 + 3 कितना होता है, 10 होता है, तो वो भी हमारा ठीक आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3 और 3 है ना, हाँ 3। ओके, तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है फॉर ये ABC नहीं है, सो सॉरी, ये ABC नहीं है, x, y और z। एक्चुअली वो ABC की आदत हो जाती है ना, x, तो 5/10 ओल्ड रेशियो नया है 4/10 इज इक्वल टू 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है,
he is sacrificing. Why it is sacrificing? Because वो अपना शेयर z को दे रहा है. Similarly y का निकालो. For y का कैसे निकलेगा? y का old क्या है? For 3/10 minus 3/10 is equal to 3 minus 3 is equal to 10 is equal to 0/10. No sacrifice, no लिखो no gain. ठीक है ना. z का क्या है? ओल्ड f दिस और नया है 3/10 इज इक्वल टू 10 कॉमन 2 माइनस 3 माइनस 1/10 माइनस में आ गया तो ही इज गेनिंग. क्लियर है. तो नया रेशियो मैं निकाल चुका हूं. नया रेशियो क्या निकलेगा? 4/10 433 और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिया. ये सैक्रिफाइस कर रहा है और z क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, बिकॉज नेगेटिव में आ रहा है. बट ऑब्वियस z गेन ही कर रहा है. क्लियर है. हाँ समझ में आ गया. चलो अगर ये समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़े. लिखा हुआ है z एक्वायर. केस नंबर 3 क्या कर रहे हैं हम? केस नंबर 3 कर रहे हैं. लेट्स नाउ डू केस नंबर 3. ठीक है. चलो क्या है? हाँ ओल्ड ठीक है ना. कितने पार्टनर हैं? सर x, y एंड z. x का जो शेयर है वो कितना है? फॉर 5/10 3/10 और 2/10. ओके. अब बताओ उसमें एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? सर z मैं कौन सा केस कर रहा हूं? मैं केस कर रहा हूं अभी 3. आपको 1 और 2 में समझ में आ गया. जहां पे ऑफ लिखा होगा वहां पे उसका ऑफ निकालेंगे. जहां पे फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्ट 1/5 करेंगे. जो भी है क्लियर है. z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x एंड y इक्वली. उसने 1/5 शेयर z ने एक्वायर किया. रुको सर कॉम्प्लिकेटेड हो गया. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. z ने 1/5 शेयर x और y से इक्वली लिया तो z का जो शेयर है वो तो 1/5 से बढ़ जाएगा. z क्वेश्चन में लिखा हुआ है z ने 1/5 शेयर लिया. किससे लिया? x और y से इक्वली लिया. मतलब 1/5 का आधा x से लिया, 1/5 का आधा y से लिया. 1/5 का आधा क्या होगा? इंटू 1/2. 1/5 उसने शेयर लिया z ने. उसने कहा मैंने x और y इक्वली से लिया तो 1/5 शेयर उसका प्लस हो गया. उसने x से भी लिया y से भी लिया आधा आधा करके. तो 1/5 का आधा यहां से लिया और 1/5 का आधा उसने y से लिया. समझ में आया? इसका आधा यहां पे, इसका आधा दोनों में माइनस कर दिया. अब आप आंसर निकालो. 5/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 4/10. 3/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2/10. और इसका कितना हो गया? सर इसका पहले शेयर था 2/10 प्लस 1/5. 1/5 हुआ ना. ओके सर उसको कॉमन ले लेते हैं. कॉमन हमने ले लिया 10 तो 10 1 2 प्लस 5 इंटू 2 2 तो 2 इज इक्वल टू 4/10. 4/10. क्लियर है. तो आंसर क्या हो गया? देखो 10 10 10 सब में 10 आ रहा है. हाँ सर सब में 10 आ रहा है. 4 + 2 + 2 4 कितना होता है? 10 होता है. 10 होता है. हमारा ठीक आ रहा है. क्लियर है. समझ में आया? उसने इसका आधा इससे लिया, इसका आधा इससे लिया तो -1 दिस इंटू दिस. तो हमारा आंसर निकल गया. हमने सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया. और हमारा नया रेशियो क्या आ गया? 4/4. क्या आ गया हमारा? 4/4. क्लियर है. चलो फिर हम फटाफट निकालते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता है ओल्ड माइनस न्यू होता है x y z का 5/3. अब तो आप कर लोगे. चलो मैं चाह रहा हूं कि आप है ना यहां पे आप खुद निकालो. देखता हूं आपसे निकलता है क्या. 4 2 and 2 4 2 and 4 4 2 and 4. क्लियर है. अरे ठीक है. चलो निकालो फटाफट. x का निकालो. 5/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 1/10. तो ही इज सैक्रिफाइसिंग. आपको पता है रेशियो 1:1 ही आएगा. सर आपको कैसे पता? अंतर्यामी हो गया. अरे नहीं भैया आप मुझे खुद ही बताओगे. पर ये रेशियो 1:1 कैसे आया? अभी बताता हूँ मैं आपको. 1:1 तो ये हो गया मेरा सैक्रिफाइस. लो भाई x भी सैक्रिफाइस कर रहा है, y भी कर रहा है और z कर रहा है क्या?
सर z देख लेते हैं, z है आपका क्या कहते हैं 2/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 10, 2 माइनस 4 माइनस 2/10। तो ये क्या कर रहा है, मेरा गेन कर रहा है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। क्लियर है सर? इक्वल इक्वल देखो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1/10 1/10 1:1 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। सर आपने 1:1 कैसे निकाला? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है z एक्वायर उसने इक्वली लिया, मतलब x और y ने इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस किया, तो 1:1 ही आने वाला है आंसर। क्लियर है, समझ में आया? चलो ये वाला केस हो गया। अब केस नंबर 4 करें क्या? चलो लेट्स नाउ डू केस नंबर 4। देखते हैं कि आपसे ये वाला केस होता है क्या। एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो हम कर रहे हैं केस नंबर 4। एक काम करोगे, ये इफ x एंड y डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। लो भाई, इधर तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, इधर न्यू रेशियो दिया हुआ है, इधर ये सब करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सब करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं। ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? ये हम कब बनाते हैं? ये हम तब बनाते हैं जब हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, न्यू रेशियो निकालना होता है। अरे फोर्थ केस में न्यू रेशियो दिया हुआ है, इक्वली दिया हुआ है कि न्यू है 1:1:1 1:1:1 x y और z का 1:1:1 होगा। क्लियर है? चलो अब हम फटाफट बनाते हैं। चलो देखते हैं कि हमसे ये होता है क्या। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब तो याद हो गया, ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू x का, x y और z। ओल्ड है 532, ये मेरा ओल्ड है और क्वेश्चन में दे रखा है न्यू रेशियो इक्वली है। तीनों ने सोचा कि अब हम इक्वली डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक स्टेप करके दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो x का निकालो 5/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 30। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10, तो 5/30। y का निकालो, ही इज सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है ना? चलो इसका क्या हो गया सर, 3/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 30 कॉमन 9 माइनस 10 सर इज इक्वल टू -1/30 इज इक्वल टू ही इज गेनिंग। माइनस में आ रहा है ना, तो -1/30। z का निकालो सर, 2/10 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 30। तो 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4/30। लो भाई, ये भी गेन कर रहा है। तो दो लोग गेन कर रहे हैं, एक x गेन कर रहा है पर एक y गेन कर रहा है और एक z गेन कर रहा है। x कितना गेन कर रहा है? कुछ नहीं, सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो 5/30 1/30 इसका और 4/30, 4+1 कितना होता है? नेगेटिव का टोटल पॉजिटिव के बराबर होगा। क्लियर है? इधर न्यू रेशियो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलो सर ये भी हो गया। चलो अब आप मुझे बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 5 करो, मुझे बताओ सर। देखते हैं आपसे होता है क्या। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हटा देता हूं मैं। 5 क्या लिखा हुआ है? z एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर ऑफ y। अब तो यार ये ना आप कर सकते हो, ये आप करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, मैं तो कराऊंगा। ओल्ड रेशियो, ओके। तो x, थोड़ा सा पॉज करो और खुद निकालो। अब मेरी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कंसेप्ट बता चुका हूं आपको। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/10, 3/10 और 2/10। ओके, अब वो बोल रहा है z ने 1/5 शेयर x से लिया, 1/5 शेयर ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑफ। क्या लिखा हुआ है? ऑफ। तो z ने 1/5 शेयर x से लिया, तो 1/5 ऑफ x लिखा हुआ है। तो एडजस्टमेंट के अंदर, एडजस्टमेंट देखो स्टार्ट करो। 5/10 का 1/5 इंटू 1/5 ऑफ लिखा है ना, उसके शेयर ऑफ, इंग्लिश पढ़ो, उसके शेयर का 1/5 लिया है, ऑफ लिखा हुआ है। 1/5 शेयर ऑफ x, तो x का 5/10 का 1/5 है, उसको माइनस करो। और ये कौन ले रहा है? ये ले रहा है आपका z ले रहा है। तो 5/10
10 इंटू 1/5, ठीक है ना, ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। सर क्यों? अरे 5/10 का 1/5 z ले रहा है। सिमिलरली z ने 1/6 शेयर ऑफ लिखा, देखो ऑफ y, तो y का शेयर कितना है सर 3/10 है, उसका 1/6 किससे ले लिया, उसका 1/6 किससे ले लिया सर y से ले लिया, तो ये भी प्लस करेंगे, मतलब z ने दोनों से शेयर ले लिया, बहुत शातिर है। तो 3/10 का 1/6 उसने किसका ले लिया, y का ले लिया, मतलब यहाँ माइनस हो रहा है 5/10 इंटू 1/5 उसको मिल गया, यहाँ 3/10 का इंटू 1/6 3/10 का इंटू 1/6 उसने यहाँ ले लिया। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 5/10 माइनस 5 और 5 कट गए, 5 और 5 कट गए ना, ओके, 1/10 इज इक्वल टू 4/10, क्लियर है। चलो 3/10 माइनस 3 और 3 6 कट जाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ अगर मैं काटूंगा तो ये हो जाएगा, तो -1/20, -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 कितना होता है 20, ये 1 मैंने काट दिया, तो 3 to 1/20, 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2, 10 इंटू 2 2 6 -1 इज इक्वल टू 5/20। मैथमेटिक्स आती है ना, 20 कॉमन लिया 20, तो 10 इंटू 2 20, तो 2 इंटू 3 6, 20 इंटू 1 20, 1 इंटू 1 1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5/20, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब z का निकालो सर 2/10, अब ध्यान रखो प्लस हो रहा है, इसका प्लस हो रहा है, 5 और 5 कट गया, 5 और 5 कट गया, प्लस 1/10, और 3 और 3 ये 2 हो गया, तो प्लस 1/20, 3/10 1/10 प्लस 1/20, देखो ना 1/10 और ये कट गया 1/20, क्लियर है। तो सॉल्व करो सर, सॉल्व करते हैं ना, 20 कॉमन ले लो, हाँ 10 इंटू 2 कितना होता है सर 20, तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 10 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 20 इंटू 20 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है ना, 4, तो 7/20। एक मिनट रुको रुको रुको, अब मैं सब बताऊंगा, रुको। अब मुझे बताओ 2/10, ये 20 लिया कॉमन, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 और 20 20 1 होता है, 1 इंटू 1 दिस, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 7/20। अब मुझे कौन बताएगा कि नया रेशियो क्या है, कौन बताएगा कि नया रेशियो क्या है, देखता हूं कि आपको आता है क्या, बताओ चलो मुझे कि नया रेशियो क्या होगा। सर एक मिनट सर, नया रेशियो कौन, देखो किसने, देखो मैं यहाँ पे, आप पॉज करो, कमेंट पे लिखो, घबराते क्यों, यूट्यूब पे कौन देख रहा है आपको, बिंदास आंसर दो। आप अपने स्कूल में तो फिर भी डर जाते हो कि मैडम बोलेंगे गलत है सही है, यहाँ पे आप बिंदास आंसर लिखो प्लीज, एक्टिव पार्ट लो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। चलो बताओ कमेंट करके लिखा या नहीं लिखा, क्या नया रेशियो है, किस किस ने लिखा है कि ओल्ड, सॉरी मेरा क्या कहते हैं, न्यू रेशियो है x y और z का, किस किसने लिखा है 4 5 और 7, जिसने भी लिखा ना गलत लिखा है, एक्सेप्ट करो, अब कमेंट डिलीट मत कर देना, ठीक है ना, गलत किया है एक्सेप्ट करो। सर क्यों गलत किया है, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ का डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ का 20 है, यहाँ का 20 है, ये तो गलत हो गया ना, सबका 20 20 20 होना चाहिए। तो सर कैसे 20 20 करें, ऊपर का तो 20 नहीं है, तो नीचे का 20 करने के लिए अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही हुई, इंटू 1 ही हुआ। अगर नीचे का 20 करूंगा तो इंटू 2 करूंगा, तो ऊपर भी इंटू 2 कर दिया, तो आंसर तो वही रहेगा ना भाई, इंटू कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही रहेगा ना, मतलब वो सेम नंबर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 4/10 को मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 से मल्टीप्लाई किया टू मेक डिनोमिनेटर सेम, सबका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए क्या किया, 20 करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/20, क्लियर है। तो अब मेरा जो नया रेशियो हो गया, जो मेरा जो मेरा न्यू रेशियो हो गया, वो हो गया x y और z का, एक मिनट, हाँ ये ओल्ड है, ओल्ड क्या था 5 3 और 2, और न्यू क्या हो गया सर, न्यू हो गया 8 5 और 7, और चेक करो 8 + 5 + 7 कितने होते हैं सर 20 होते हैं, तो सम ऑफ न्यूमरेटर हैज टू बी इक्वल डिनोमिनेटर, ये चेक है, क्रॉस चेक है, ओके समझ में आया। मैंने 20 20 करने के लिए नीचे को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर से भी किया, तो बात तो एक ही हुई ना, बस नीचे 20 हो गया, तो अब रेशियो हो गया 8 5 और 7। अब मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है
ओल्ड माइनस न्यू होता है, आपको पता है। तो x का निकालो सर 5/10 माइनस 8/20 क्या होगा? 5/10 माइनस 8/20। तो 20 कॉमन, तो यहाँ से 10 का 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, ठीक है ना, माइनस 28। तो इज इक्वल टू 2/20 ही इज 2/20 ही इज सेक्रीफाइसिंग मतलब इक्वल टू 1/10। 1/10 से सेक्रीफाइस करा, मैंने काट दिया, अगर उसको काटूंगा तो मेरा 1/10 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2/20 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? चलो क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो यही निकाल रहा हूँ। y का निकालो सर, y का है 3/10 माइनस 5/20। तो सर 20 कॉमन लिया, 10 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 20 इंटू 1 इंटू 5 तो इज इक्वल टू 1/20। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? सेक्रीफाइस हो गया। पॉजिटिव में आ रहा है ना? हाँ। और z का क्या हो गया? सर z को सर हमेशा गेन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वो तो सब ले ही रहा है। माइनस 7/20। तो 20 कॉमन लिया, 2 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3/20। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है? ही इज गेनिंग। तो ये क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? वापस समझा रहा हूँ। ओल्ड माइनस न्यू आपने किया तो पॉजिटिव में सेक्रीफाइस और नेगेटिव में गेन। तो x और y क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और y और z क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। देखो ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? नहीं। यहाँ पे चलो, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हो गया, मैं ये हटा रहा हूँ, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। आपके पास तो सुपर पावर है, पॉज करो ना। हाँ, यू कैन डू द पॉज थिंग, राइट। 1 मिनट पहले मैं हटा देता हूं जिससे आपको, अरे यार, हाँ अब बताओ। अब बाबा ये जो 5th का पोर्शन है ना, आप करो, बताओ। ठीक है, चलो ये ऊपर का नीचे कहाँ गया? हाँ ये रहा 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ, 1 मिनट। 6th क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो फटाफट करते हैं। पार्टनर x, y और z। ओल्ड का है सर 5/10। फटाफट करते हैं। 3/10 कौन बचाएगा? जो बच्चा करेगा ना, सच में कह रहा हूं, जब आप मुझसे मिलोगे ना कभी लाइफ में, तो चॉकलेट आपको पक्का 100%। बट आप लिख देना सर मेरी चॉकलेट पक्का। अरे मैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आपको, जब भी आप मुझसे मिलोगे, कहीं पे मार्केट में मिल गया, मैं आपकी कभी सिटी में आया तो मैं आपको पक्का दूंगा। बट आपको ये करना पड़ेगा। तो पॉज होके कमेंट करो और 6th करके दिखाओ। 6th वाला करके दिखाओ। सर 1 मिनट, एडजस्टमेंट करेंगे। Z एक्वायर 1/3 शेयर ऑफ है। और घबराओ मत, आप करो, आप बिंदास, गलत भी करो 1/3 शेयर ऑफ x। ऑफ लिखा हुआ है तो 5/10 का 1/3 उसने x से लिया, और यहां पे प्लस करूंगा 5/10 इंटू 1/3। 1 मिनट, 5/10 इंटू 1/3। 1/3 ऑफ x लिखा है, x का 1/3 उसका ऑफ। एंड 1/6 शेयर फ्रॉम y। 1/6 शेयर फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम लिख दिया मैंने। जहां पे कहा था ना आपको फ्रॉम, तो वहां पे 1/6 डायरेक्ट माइनस कर लो, डायरेक्ट। 3/10 का 1/6 मत कर लेना, 3/10 का मत करना, 3/10 इंटू 1/6 मत कर देना, डायरेक्ट फ्रॉम लिखा है तो 1/6 माइनस करो। और ये 1/6 कौन ले गया? Z ले गया, Z ले गया। यस, 5/10 का ऑफ लिखा हुआ है तो इंटू 1/3, फ्रॉम लिखा हुआ है तो 3/10 ऑफ नहीं है, फ्रॉम लिखा हुआ है तो इसका डायरेक्ट 1/6 ले गया। ठीक है ना। तो यहां पे इंटू किया, यहां पे मैंने इंटू नहीं किया। बस अब तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप कर ही लोगे। 5/10 माइनस 5/30, ओके। तो 30 कॉमन लिया, 10 3 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10/30। नया रेशियो हो गया। 3/10 माइनस 1/6,
सर 60 कॉमन ले लेता हूँ, या 30 भी कॉमन ले सकता हूँ कि 30 भी बन रहा है कॉमन, 30 कॉमन ले लिया। सर 10 इंटू 3 तो 9, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होता है 5, तो -5, तो 9/5 इज इक्वल टू 4/30। ओके, और इसका कितना हो जाएगा सर 2/10 प्लस 5/30 प्लस 1/6, 1/6। क्लियर है? मैं एक बार ठीक कर रहा हूँ, 3339 3355, हाँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो इसका भी सॉल्व करो। सर इसका मैं कैसे सॉल्व करूँ, एक मिनट मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ, ये लो। हाँ कैसे करोगे सर, ये 1/6 है, एक मिनट ये कितना है 1/6। चलो 30 कॉमन लो, 30 तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 5 तो प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, तो 5 प्लस 16 कितना आ जाता है 16/30। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो गया 30 30 30, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर सेम है, तो आपका नया रेशियो क्या हो गया, आपका ओल्ड क्या था x y और z का सर 5 3 और 2, आपका नया क्वेश्चन में है 10 4 और 16। थोड़ा और कम कर सकते हैं क्या इसमें, हाँ सर 10 4 और 16, तो टोटल करो 10 प्लस 4 प्लस 15 कितना 30 होता है, तो इसको थोड़ा और कम कर लें क्या, हाँ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 5 2 और 8, एक ही बात है। इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको 2 से डिवाइड किया 5 2 और 8, जितना कम होता कम, और तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता। चलो भाई अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। चलो फटाफट x का निकालो, फॉर 5/10 माइनस 5/5 और 7 15, फॉर 5/15, ठीक है ना। चलो 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लो, एक ही बात है, 30 कॉमन ले लिया। ओके एक मिनट, तो 10 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 5/30। क्लियर है? y का, फिर y का है 3/10 माइनस 2/15, तो चलो भाई आपने 30 कॉमन ले लिया, 30 कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 3 9, जो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो और 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 5/30। तो ही इज सैक्रिफाइजिंग। चलो अब z का निकालते हैं। सर z का है 2/10 माइनस 8/15 इज इक्वल टू 30 कॉमन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ 8/15, तो 30 कॉमन, 3 इंटू 3 6 माइनस 8, 3 इंटू 3 6 2 16, सो सॉरी माइनस 16, भाई 2 इंटू 2 16 इज इक्वल टू -10/30। तो आपका सैक्रिफाइसिंग, ये आपका गेन कर रहा है, ही इज गेनिंग, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और ये गेन कर रहा है। 5:30 सैक्रिफाइस, 5:30 सैक्रिफाइस, और ये 10:30 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, कभी समझ में आया? तो यहाँ पे हमने फर्क क्या देखा, देखो उस पूरे लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझी, एक तो ये टेबल बनाना, एक ये इफ z acquire 1/3 शेयर ऑफ x एंड 1/6 शेयर फ्रॉम y, तो हमें कैसे निकालना है, फ्रॉम और ऑफ में उसका निकालते हैं, फ्रॉम में डायरेक्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब मैं आपको ना एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसको होमवर्क का नीचे आंसर लिखना। तो होमवर्क के लिए आपको जाना है, मेरी ऐप पे जाना है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये ओपन होगा, ये ओपन होते ही आपको ये पिक्चर दिखेगी। आप जब रजिस्टर करोगे एज अ स्टूडेंट और ऐप डाउनलोड कर लो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे होम पे जाओ और ऊपर थोड़ा स्लाइड करो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे करते हो ना, स्टोरीज को स्वाइप करो। जैसे आप ऊपर स्वाइप करोगे तो आपको फ्री कंटेंट आ जाएगा। फ्री कंटेंट में लिखा हुआ है आपका स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो ये बना हुआ जाएगा। थोड़ा बहुत फोल्डर चेंज हो जाएंगे बाद में। तो क्लास 12 में चेंज इन पीएफआर, आप क्लास 12 में जाओ, उसमें चेंज इन पीएफआर में जाओ, चैप्टर नंबर 2 में जाओ। चैप्टर नंबर 2 को क्लिक करोगे तो आपको ये 2 बुक आएंगी। एक आएगी मेरी डिटेल्ड बुक जिसमें डिटेल्ड क्वेश्चन है, और एक है एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें मेरे सिर्फ एमसीक्यूज है। तो आपका आज का जो होमवर्क है ना वो एमसीक्यूज का है। तो एमसीक्यू बुक कुछ ऐसी दिखती है, आपको ऐसी दिखती है। दिस इज द एमसीक्यू बुक चैप्टर नंबर 2 का, जो मैंने खुद डिराइव किया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2
3, 4 और 5 आपका होमवर्क है। ये आप होमवर्क करो और मुझे बताओ आपका आंसर आ रहा है, नीचे कमेंट पे लिखो। एंड यस, आप जितना कमेंट करोगे उतना ही मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं भी मोटिवेट होता हूं आपको और क्वेश्चन पूछने के लिए और अच्छा पढ़ाने के लिए। ओके, चलो कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताना है। एंड यस, मैं आपको बारी बारी ऐसे तो मैं बोलता रहता हूं, आपको लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो भूलना मत, बिकॉज जैसे भी नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। एंड आपको अकाउंट्स में मास्टर कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपसे सिर्फ मुझे एक ही गुरु दक्षिणा चाहिए, वो चाहिए कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मेरी मैथ अच्छी लगती है। एंड ये अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स में, जितने भी आपके व्हाट्सएप में फ्रेंड्स हैं जो आपके सेम क्लास में हैं, उनको शेयर करो सो दैट ये चैनल ग्रो करे। चलो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम नया कंसेप्ट लेंगे इसी चैप्टर का, और अब ये चैप्टर पूरी तरह से हम एक्सपर्ट बनेंगे। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे एंड एज यूजुअल कीप स्माइलिंग।